Assalamu alaikum, my dear students. So today our topic is going to be abstract algebra. Let us switch on to the abstract algebra. Before proceeding towards the definition of the group, we will have a look on some of the definition. तो पहली definition हमारी होगी what do you mean by a binary operation. तो पहली definition होगी binary operation. तो पहले binary operation को समझेंगे, बाद में हम define करेंगे what is a group. So what do you mean by a binary operation? A binary operation on a non-empty set A. तो बाइनरी ऑपरेशन किस पे डिफाइन करते हैं? एक नॉन एम्प्टी सेट A पे. तो होता क्या है? इज ए फंक्शन से जिसको हम डिनोट करेंगे एफ के साथ, बिकॉज यूजुअली फंक्शन को डिनोट करते हैं एफ के साथ. तो इज ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए. तो बाइनरी ऑपरेशन एक नॉन एम्प्टी सेट पे एक फंक्शन होती है जिसको हम डिफाइन करते हैं फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए. इसका मतलब हम पहली एंट्री यहां से जो ए क्रॉस ए में ऐसी एंट्री होगी, तो ए कामा बी, इस पे जब ऑपरेट करेंगे एफ, तो आपको जो एलिमेंट सी निकलेगा, सी क्या होगा अल्टीमेटली? तो ये सी भी किसका एलिमेंट होना चाहिए? ये इस ए का एलिमेंट होना चाहिए. तो ऐसे मैप को हम बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन, और इसको यूजुअली डिनोट करते हैं फिर इसके साथ. यूजुअली इट इज डिनोटेड बाय स्टार. तो इसको यूजुअली किससे डिनोट करते हैं? इसको यूजुअली स्टार से डिनोट किया जाता है. तो एज एन एग्जांपल चलिए हम एक सेट लेंगे. चलिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में आपको 1 2 3 4 5 6 so on and so forth. These are the natural numbers. अब हम देखेंगे whether this operation plus is a binary operation on n or not. तो उसके लिए हमें क्या देखना है? हमें दो एलिमेंट्स उठाने यहां पर और उनको ऑपरेट करना है एफ के साथ. लेकिन यहाँ पर एफ हमारा क्या है? हमारा एफ यहाँ पर एडिशन है. इसका मतलब हम दो नेचुरल नंबर्स उठाएंगे और उनको ऐड करेंगे. अगर रिजल्ट हमें नेचुरल नंबर ही मिला तो हम कहेंगे कि एडिशन हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन है. और ये तो क्लियर है, बिकॉज अगर हम कोई भी हम प्लस ऑफ ए बी, वो किसके बराबर होगा? वो होगा ए प्लस बी. जैसे यहां पर अगर हम ऐसे करेंगे एफ ए बी, एफ इन पे ऑपरेट कर, उसको डिनोट किया जाता है एफ ए बी. एफ को ऑपरेट करना है किसके साथ? बी के साथ. या यूजुअली जब स्टार नोट करेंगे इसका मतलब हम लिखेंगे ए स्टार स्टार ए बी इज इक्वल टू ए स्टार बी. फिर हमें देखना अगर ए स्टार बी भी ए में आ गया, फिर स्टार को बोलेंगे बाइनरी ऑपरेशन. जरा देखो यहाँ पर प्लस ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी. ए क्या है आपके पास? नेचुरल नंबर. बी क्या है आपके पास? नेचुरल नंबर. और हम जानते हैं एडिशन ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज ए नेचुरल नंबर. अगर देखोगे, जैसे आप देखो यहाँ पर ऐसे क्या हम देखेंगे, यहाँ पर देखो हम देखेंगे यहाँ पर +2 कमा 3. 2 इज ए नेचुरल नंबर, 3 इज ए नेचुरल नंबर. जरा देखो इसको क्या आएगा? 2 + 3, तो दैट इज 5. 5 इज अगेन ए नेचुरल नंबर. तो इसका मतलब जो एडिशन है आपके पास, सो आप बोल सकते हो एडिशन इज ए बाइनरी ऑपरेशन. तो एडिशन इज ए बाइनरी ऑपरेशन. तो एडिशन इसीलिए बाइनरी ऑपरेशन है बिकॉज अगर दो नेचुरल नंबर को आप ऐड करोगे, जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो हमेशा एक नेचुरल नंबर ही होगा. तो इसीलिए कभी कभार हम डेफिनेशन ऐसे भी लिखते हैं कि अगर आपके पास कोई बाइनरी ऑपरेशन, कोई ऑपरेशन किसी सेट पर आप डिफाइन करोगे, इफ दैट सेट इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑपरेशन, तो देन दिस ऑपरेशन इज नोन एज ए बाइनरी ऑपरेशन. जैसे ऑल्टरनेटिव हम डेफिनेशन कभी ऐसे लिखते हैं, तो फंक्शन f is said to be a binary operation. तो इसको हम बोलते हैं is said to be a binary operation. तो किसी भी फंक्शन f को हम बोलते हैं binary operation on a set, on A, and is understood. What is this? K is a set, and of course it is not equal to 5. 5 means empty set. So a function f is said to be a binary operation on a set A if A is closed. A is
क्लोज्ड अंडर, अगर ए होगा क्लोज अंडर एफ, इसका मतलब अगर हम दो एलिमेंट्स उठाएंगे और उनको कंपोज करवाएंगे एफ के जरिए से, जो रिजल्टेंट एलिमेंट मिलेगा वो भी अगर एफ का ए का ही एलिमेंट होगा, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ए क्लोज है। अगर ए क्लोज है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देन यू कैन से दैट दिस एफ इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए। जैसे यहां पर आप दो नेचुरल नंबर्स उठाओ, उनको ऐड करो, जो रिजल्ट मिलेगा वो अगेन नेचुरल नंबर होगा, तो आप बोलोगे जो एडिशन है इट इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। चलिए हम अब सबट्रैक्शन के बारे में भी देखते हैं। चलिए अब हम ऐसे सबट्रैक्शन तो हम ऐसे डिफाइन करते हैं, माइनस ए बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। अगर आप कोई नेचुरल नंबर उठाओ, चलो मैं उठाता हूँ यहाँ पर 3 और चलो मैं उठाता हूँ यहाँ पर 4, इनको सबट्रैक्ट करेंगे, क्या मिलेगा 3 माइनस 4। व्हाट इज 3 माइनस 4? दैट इज -1। क्या -1 नेचुरल नंबर है? नो, इट इज नॉट ए नेचुरल नंबर। तो अगर आप देखोगे दो एलिमेंट्स को आपने सबट्रैक्ट किया, तो जो आपको एलिमेंट वहां पर निकला वो नेचुरल नंबर जरूरी नहीं कि वो नेचुरल नंबर हो। Addition of natural numbers is always a natural number, but subtraction of natural numbers need not be a natural number. It may or may not be. जैसे यहाँ पर 3,4 is equal to 3 minus 4 is equal to -1. -1 तो आपका नेचुरल नंबर नहीं है, इसका मतलब क्या है? आप क्या बोलोगे? Subtraction is not a binary operation. तो subtraction आपकी binary operation नहीं, आप बोलोगे subtraction. तो subtraction is not a binary, तो इट इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन, तो यह आपकी बाइनरी ऑपरेशन एन पर नहीं है। इसका मतलब कि जो एन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, इट इज नॉट क्लोज्ड अंडर सबट्रैक्शन। गॉट माय पॉइंट? चलो इसका स्नैपशॉट उठाओ। आई होप स्नैप, चलिए आई विल रब इट। अब हम देखेंगे, चलो एडिशन सबट्रैक्शन देख लिया, अब हम देखेंगे व्हाट कैन यू से अबाउट मल्टीप्लिकेशन। चलो एन की बात करेंगे एक सर पर। अगर आपको समझ आ गया फिर आप खुद कर सकते हो इंटीजर्स के लिए क्या होगा, रैशनल नंबर्स के लिए क्या होगा। अब देखिए, अब हम लेंगे मल्टीप्लिकेशन, तो कैसे इसको लिखेंगे? ए मल्टीप्लाइड बाय बी। अगर आपके पास दो नेचुरल नंबर्स हैं, दो नेचुरल नंबर्स को प्रोडक्ट करोगे तो आपको मिलेगा क्या? हमेशा नेचुरल नंबर। जैसे एज एन एग्जांपल आप लो 2,3, इट इज 2 into 3 दैट इज इक्वल टू 6। 6 इज अगेन ए नेचुरल नंबर, तो आप बोल सकते हो दैट इज प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट क्या आता है? तो प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज again a natural, that is again a natural, तो प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज अगेन ए नेचुरल नंबर। तो अगर दो नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट करोगे जो आपको मिलेगा वो अगेन एक नेचुरल नंबर होगा। इसका मतलब क्या बोलोगे? आप बोलोगे multiplication is a, so it is a binary operation. It is a binary operation on n. On n means on the set of natural numbers. अब चलिए डिवीजन के बारे में आपका क्या ख्याल है? चलिए डिवीजन के लिए भी देखेंगे। तो डिवीजन को हम ऐसे डिनोट करते हैं, सिंबल इसकी है। तो a कामा b किसके बराबर आएगा? जाएगा a डिवाइड बाई b। चलिए जरा हम लेंगे 1 कामा 2 को डिवाइड करो, क्या मिलेगा? 1 डिवाइड बाई 2। इज दिस ए नेचुरल नंबर? नो, इट इज नॉट ए नेचुरल नंबर। 1/2 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। रैशनल नंबर तो है लेकिन नेचुरल नंबर आप बोलोगे इट डज नॉट बिलोंग टू n। तो दो नेचुरल नंबर्स का अगर हम डिवीजन करेंगे जो रिजल्ट होगा वो नेचुरल नंबर, जरूरी नहीं कि वो हमेशा नेचुरल नंबर होगा। इसका मतलब क्या है? आप बोलोगे द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। तो जब एक क्लोज अंडर डिवीजन नहीं है, इसका मतलब क्या है? इट इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन, बिकॉज डेफिनेशन मैंने बोली थी ना ऐसे, a क्रॉस a टू a, दो एलिमेंट्स को आपस में कंपोज करवाओ, तो a कामा b ऐसे, इस पे f ऑपरेट करो, मिलेगा c। जो c आपको मिलना चाहिए वो भी a का ही एलिमेंट होना चाहिए, लेकिन यहां पर आपको 1/2 मिल रहा है, दैट इज नॉट द एलिमेंट ऑफ n। इसका मतलब आप बोलोगे सो डिवीजन इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन।
तो इट इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। तो डिवीजन बाइनरी ऑपरेशन एन पर नहीं है। आई होप इट्स क्लियर। चलिए हम एक और सेटअप लेंगे। अब हम लेंगे सेट ऑफ इंटीजर्स। अब आपका क्या ख्याल है? देखो, तो इंटीजर्स में हम जानते हैं इंटीजर्स में आता है 0 +-1 +-2 +-3 सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो चलिए आपके पास है सेट ऑफ इंटीजर्स। हम जानते हैं अगर हम दो इंटीजर्स को ऐड करेंगे मिलेगा क्या? हमेशा इंटीजर, बिकॉज द एडिशन ऑफ इंटीजर्स अगेन एन इंटीजर। तो आप बोल सकते हो कि जो आपके पास ये एडिशन है ऑन जेड, इट इज अ बाइनरी ऑपरेशन। तो क्या लिखोगे? प्लस स्टैंड्स फॉर एडिशन इज ए बाइनरी ऑपरेशन। शॉर्ट में लिखता हूं बीओ। बीओ मीन्स बाइनरी ऑपरेशन यहां पर। अब व्हाट कैन यू से अबाउट सबट्रैक्शन? देखो एन पर तो बाइनरी ऑपरेशन सबट्रैक्शन नहीं थी, लेकिन जेड पर होगी, बिकॉज अगर आप दो इंटीजर्स को सबट्रैक्ट करोगे मिलेगा इंटीजर। जैसे अगर हम ऐसे करेंगे 4 - 6 तो मिलेगा -2। -2 तो नेचुरल नंबर नहीं है, बट इट इज ऑफ कोर्स इंटीजर। तो डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स इज अगेन एन इंटीजर। तो आप बोलोगे कि जो आपके पास ये सबट्रैक्शन है इज ए बाइनरी ऑपरेशन। अगेन अब हम मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे। अब जब दो नेचुरल नंबर्स के लिए होल्ड होगा, इंटीजर्स के लिए ऑटोमेटिकली होल्ड होगा। दो इंटीजर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, जो आपको रिजल्टेंट आएगा वो भी एक इंटीजर ही होगा। तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन। अब व्हाट कैन यू से अबाउट डिवीजन? जैसे ये डिवीजन के लिए ये एग्जांपल भी क्वालिफाई करेंगे। 1 आपका इंटीजर है, 2 आपका इंटीजर, इनको डिवाइड करो मिलेगा क्या? 1/2, दैट इज 0.5। दैट इज नॉट एन इंटीजर। इंटीजर में आता है खाली 0 +-1 +-2 +-3। तो ये आपका इंटीजर नहीं है। तो इसका मतलब आप बोलोगे कि इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। तो इट इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। तो ये आपकी बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। किस पर बाइनरी ऑपरेशन नहीं है? जेड पर बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। जब ये बाइनरी ऑपरेशन की बात करोगे ना, ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, लेकिन आपको हमेशा वहां पर सेट के बारे में पहले बात करनी होगी। आप किस सेट पर बात कर रहे हो? जैसे कि आप बोलोगे सबट्रैक्शन इज अ बाइनरी ऑपरेशन, इट इज अ बाइनरी ऑपरेशन विद रिस्पेक्ट टू जेड ऑन जेड, बट इट इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। तो जब बाइनरी ऑपरेशन की बात होगी, इसका मतलब आपको साथ ही साथ सेट के बारे में भी बात करनी है। आप किस सेट के बारे में बात कर रहे हो? जैसे मैं यहां पर बोलूंगा सबट्रैक्शन इज अ बाइनरी ऑपरेशन, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू जेड, नॉट विद रिस्पेक्ट टू एन। With respect to natural numbers, it is not a binary operation, but with respect to z, it is a binary operation. चलिए अब एक और सेट लेंगे। चलिए मैं यहां पर अब लूंगा q। चलिए अब q लूंगा मैं यहां पर। देखो अब q आप जानते हैं, व्हाट इज q? q इज सेट ऑफ q आपके पास है, दैट इज अ सेट ऑफ p, q belongs to z, q not equal to 0। तो ये है सेट ऑफ रैशनल नंबर। एंड आई होप यू नो व्हाट इज अ रैशनल नंबर। तो चलिए मैं डेफिनेशन भी बता देता हूं। ए रियल नंबर इज सेड टू बी अ रैशनल नंबर इफ इट इज डेसिमल एक्सपेंशन इज आइदर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं रैशनल नंबर। तो अल्टीमेटली इनकी फिर प्रॉपर्टी आती है, इनको हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाते हैं, p/q, और p एंड q और इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। p भी इंटीजर होगा, q भी इंटीजर होगा, लेकिन q नॉन जीरो इंटीजर होगा। अब जरा देखो, आप दो रैशनल नंबर्स उठाओ, आप दो रैशनल नंबर उठाओगे, उनको ऐड करोगे, मिलेगा क्या? ऑफ कोर्स रैशनल नंबर ही मिलेगा, बिकॉज रैशनल नंबर्स आप जानते हो अंडर एडिशन क्लोज्ड है। तो इसका मतलब एडिशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन क्यू। अब इसी तरह अगर आप दो रैशनल नंबर्स उठाओगे, उनको सबट्रैक्ट करोगे, मिलेगा क्या? ऑफ कोर्स आपको वहां पर एक रैशनल नंबर ही मिलेगा। अगेन इट इज अ बाइनरी ऑपरेशन। गॉट इट? तो चलिए मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात करेंगे। मल्टीप्लिकेशन के लिए अगर हम दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, मिलेगा क्या? हमेशा एक रैशनल नंबर मिलेगा, बिकॉज ये हमने पढ़ा हुआ है कि जो मल्टीप्लिकेशन है इट इज जो क्यू है इट इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब अगर ये क्लोज्ड है इट इज अ बाइनरी ऑपरेशन। अब हम बात करेंगे डिवीजन के बारे में। देखो 1 आपके पास क्या है? 1 आपके पास इट इज अ रैशनल नंबर है ना, बिकॉज इसको मैं 1/1 फॉर्म में लिख सकता हूँ, दैट इज p/q फॉर्म। 1 आपके पास रैशनल नंबर है, 0 भी आपके पास रैशनल नंबर है। जरा 1/0 देखो, इज इट अ रैशनल नंबर? तो दो रैशनल नंबर्स को आपने डिवाइड किया, 1 एंड 0। क्या ये रैशनल नंबर आपको मिला? नो, इट इज नॉट अ रैशनल नंबर। तो ये नंबर नॉट डिफाइंड बन जाता है। तो इसका मतलब आप बोलोगे
कि डिवीजन भी इस पे बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो डिवीजन इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन, सो डिवीजन इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन क्यू। तो प्रॉब्लम कहां पर हो रही है? प्रॉब्लम 0 पर हो रही है। अगर हम ये 0 यहां से बाहर निकालते हैं, तो अगर हम सेट ऑफ जो रैशनल नंबर्स है इसमें 0 बाहर निकालेंगे, तो हमारा पास जो सेट होगा वो बचेगा सेट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर्स। फिर आपको बोलेगा कोई, चलिए क्या डिवीजन बाइनरी ऑपरेशन है ऑन द सेट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर? तो मेरा आंसर होगा यस, बिकॉज इसकी जो प्रॉब्लम होती है वो खाली 0 पर आती है। कहां पर आती है? 0 पर। तो आप बोल सकते हो डिवीजन इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन क्यू नॉट इक्वल टू 0। क्यू नॉट का मतलब है कि यहां से मैंने 0 बाहर निकाला है। क्यू नॉट स्टैंड्स फॉर द सेट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर। तो इस पर जो आपका डिवीजन है ये बाइनरी ऑपरेशन है। अब हम बात करेंगे सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स की। स्नैपशॉट उठाओ इसका। चलिए अब हम बात करेंगे जो हमारे पास एक और सेट है, दैट इज क्यू कॉम्प्लीमेंट। चलिए क्यू कॉम्प्लीमेंट हम मीन क्यू के बाहर जो होगा, क्यू के बाहर क्या होता है आर में? ऑफ कोर्स रैशनल नंबर्स होते हैं। तो इसको मैं बोलूंगा इट इज अंडरस्टूड टू बी द सेट ऑफ irrational numbers। चलिए आपको अब बोलना है क्या एडिशन इस पे बाइनरी ऑपरेशन, चलिए चेक करेंगे। तो अगर एडिशन बाइनरी ऑपरेशन है इसका मतलब सेट ऑफ इरेशनल नंबर शुड बी क्लोज्ड अंडर एडिशन। चलिए हम 2 रैशनल नंबर लेंगे। चलो √2 हम जानते हैं, व्हाट इज √2? √2 इज एन इरेशनल नंबर। अब माइनस √2 भी क्या है? इरेशनल नंबर। तो दे बोथ बिलोंग टू क्यू कॉम्प्लीमेंट। जरा का ऐड करो तो प्लस माइनस क्या आएगा? दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, दिस एंड दिस विल गो। तो ये किसके बराबर आएगा? 0। क्या 0 इरेशनल नंबर है? नो, इट इज अ रैशनल नंबर, तो इट डज नॉट बिलोंग टू क्यू कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब क्या बोलोगे? तो आप बोलोगे यहां पर एडिशन इज नॉट ए बाइनरी ऑफ, शॉर्ट में लिख रहा हूं बीओ। बीओ का मीनिंग, BO means binary operation on Q complement. Q complement means set of irrational numbers. अब सबट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। चलिए आप जानते हो √2 कामा √2 वो बिलोंग कर रहे हैं ना क्यू को। जरा सबट्रैक्ट करो इनको। तो √2 माइनस √2 क्या है? 0। डज नॉट बिलोंग टू क्यू कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब अगर आप सबट्रैक्ट करोगे 2 रैशनल नंबर, उसको जरूरी नहीं है वो रैशनल नंबर निकले। तो इसका मतलब सेट ऑफ रैशनल नंबर इज नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, इट इज आल्सो नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू सबट्रैक्शन। तो आप बोलोगे दिस माइनस दैट इज सबट्रैक्शन इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन क्यू कॉम्प्लीमेंट। अब बात होगी मल्टीप्लिकेशन की। अब मल्टीप्लिकेशन के बारे में देखो, हम मल्टीप्लिकेशन के लिए भी देखेंगे। चलिए यही 2 नंबर उठाएंगे, √2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड स्क्वायर रूट ऑफ 2। जरा मल्टीप्लाई करो वो आपको मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 होल स्क्वायर, स्क्वायर एंड रूट विल गो, दैट इज 2। क्या 2 इरेशनल नंबर है? नो, इट इज अ रैशनल नंबर। तो इट डज नॉट बिलोंग टू क्यू कॉम्प्लीमेंट बिकॉज 2 इज नॉट अ रैशनल नंबर, इट इज नॉट अ इरेशनल नंबर। तो 2 इरेशनल नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जरूरी नहीं है कि हमेशा इरेशनल मिले, आपको रैशनल भी मिल सकता है। इसका मतलब जो सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स होगा आप बोलोगे इट इज नॉट क्लोज्ड with respect to multiplication। जब क्लोज नहीं होगा इसका मतलब क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन, इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन क्यू कॉम्प्लीमेंट। अब डिवीजन देखेंगे। चलिए डिवीजन भी देखेंगे। चलिए √2 आपके पास क्या है? इट इज इरेशनल नंबर। इसको डिवाइड करेंगे एक और रैशनल नंबर के इरेशनल नंबर के साथ, दैट इज √2। तो ये और ये कैंसिल, दिस इज इक्वल टू 1। क्या 1 आपके पास इरेशनल नंबर है? ये नो, इट इज नॉट इरेशनल नंबर, इट इज अ रैशनल नंबर। इसका मतलब 2
इरेशनल नंबर्स को आप डिवाइड करोगे तो जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा इरेशनल नंबर ही मिले। तो इसका मतलब जो आपके पास एक डिवीजन है इट इज नॉट, तो जो आपके पास एक क्यू कॉम्प्लीमेंट है मीन द सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स इज नॉट क्लोजर विद रेस्पेक्ट टू डिवीजन। तो आप बोलोगे डिवीजन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन क्यू कॉम्प्लीमेंट। आई होप इट्स क्लियर। अब बात आएगी, हम देखेंगे अब सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के लिए क्या होगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब सेट ऑफ रियल नंबर के लिए देखिए क्या होगा। आप दो रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा, अगेन अ रियल नंबर। तो एडिशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर। चलो ऐसे लिखता हूं क्यू कॉम्प्लीमेंट। तो क्या लिखोगे, एडिशन इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर। दो रियल नंबर्स को ऐड करो, हमेशा रियल नंबर मिलेगा। यहाँ पर रैशनल इरेशनल, अल्टीमेटली रियल नंबर्स में क्या आते हैं, रैशनल भी और इरेशनल भी। अगर आप इरेशनल को सबट्रैक्ट करोगे मिलेगा रैशनल। ये यहाँ पर ये मिल रहा है रैशनल, पर रैशनल तो रियल नंबर है ना। तो एडिशन आएगा बाइनरी ऑपरेशन, सबट्रैक्शन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर, मल्टीप्लिकेशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर। लेकिन जो आपका डिवीजन होगा इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर। अब प्रॉब्लम कहां पर होगी, अगेन प्रॉब्लम हो रही है जीरो पे। अगर आप जीरो भी इस आर में इंक्लूड करोगे तो बाइनरी ऑपरेशन नहीं आएगा, लेकिन अगर जीरो को बाहर निकालेंगे तो फिर ऑफ कोर्स बाइनरी ऑपरेशन बनाएगा। जैसे वहां पर हमने बोला था कि डिवीजन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ non-zero rational number. Exactly on the same line, this division is a binary operation on the non-zero real numbers. So this was all about the binary operation. तो binary operation, I hope it's clear. तो short में मैं बता देता हूँ कि बाइनरी ऑपरेशन क्या है। जब भी आपको चेक करना होगा कोई चीज बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं, आपको देखना है वेदर द सेट इज क्लोजर विद रेस्पेक्ट टू दैट ऑपरेशन और नॉट। अगर क्लोजर होगा तो बाइनरी ऑपरेशन, क्लोजर नहीं होगा तो बाइनरी ऑपरेशन नहीं। आपको खाली क्लोजर चेक करना है। तो ए आप मान लीजिए इसमें दो एलिमेंट्स उठाए, इनको कंपोज कीजिए, चाहे एडिशन कीजिए, सबट्रैक्शन कीजिए, या आपको जैसे मैप डिफाइन किया गया होगा। अगर जो आपको इनको कंपोज करने के बाद जो एलिमेंट आपको निकले वो इसी एक एलिमेंट निकले, इसका मतलब आप बोलोगे क्लोजर होल्ड हो रहा है। क्लोजर का मतलब ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन होगी, अदरवाइज दैट इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। स्नैपशॉट उठाओ। चलिए अब पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। टाइप्स, तो पहला टाइप इसमें आता है कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। ऑफ कोर्स जो बाइनरी ऑपरेशन कहां पर डिफाइन करेंगे, ये किसी सेट पर डिफाइन किया जाता है, नॉन एम्प्टी सेट पर। तो अब क्या बोलोगे, ए बाइनरी ऑपरेशन है, a binary operation star on A. Of course, what is this A? A is a non-empty set. A is not equal to empty. Is a commutative binary operation, is a commutative binary operation if A star B is equal to B star A for all A comma B belongs to A. तो अगर ऐसी चीज होगी तो इसका मतलब हम बोलेंगे कि वो ऑपरेशन आपके पास जो बाइनरी ऑपरेशन है वो आपके पास कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। जैसे कि आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर लोगे, जरा एडिशन पे करो, एडिशन बाइनरी ऑपरेशन है, पहले आपको देखना बाइनरी ऑपरेशन है, बाद में बोलेंगे वेदर इट इज कम्यूटेटिव और नॉट। तो जरा आप देखो आपके पास मैंने भी बोला था आपको कि जो आपके पास ये एडिशन है इट इज अ बाइनरी ऑपरेशन। जरा दो नेचुरल नंबर को आप ऐड करो, जैसे अगर हम लेंगे 1 + 2 दैट इज 3, हम लिख सकते हैं 2 + 1 इज ऑल्सो इक्वल टू 3 ऑफ कोर्स।
तो इसका मतलब जो आपके पास एडिशन है, एडिशन क्या है आपके पास, तो एडिशन इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन, इट्स ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर इन पर्टिकुलर। तो ये आर पर बाइनरी ऑपरेशन, एन पर बाइनरी ऑपरेशन, जेड पर बाइनरी ऑपरेशन है, और कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है। सबट्रैक्शन कम्यूटेटिव है? नो, सबट्रैक्शन अगर इंटीजर्स पे देखोगे बाइनरी ऑपरेशन था, लेकिन कम्यूटेटिव नहीं है। देखो कैसे, आप 1 - 2 करोगे दैट इज -1, आप 2 - 1 करोगे दैट इज 1, ये तो बराबर नहीं है। इसका मतलब सबट्रैक्शन इज नॉट ए कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, या बोल सकते सबट्रैक्शन इज नॉट ए कम्यूटेटिव ऑपरेशन। तो ये कम्यूटेटिव ऑपरेशन नहीं है। अब सेकंड, एसोसिएटिव ऑपरेशन या एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन, इसकी डेफिनेशन भी यही है। तो बाइनरी ऑपरेशन शॉर्ट में मैं लिखूंगा AB.O, मीन्स ए बाइनरी ऑपरेशन। इसको यूजुअली डिनोट करते हैं स्टार से, बिकॉज यहाँ पर हम जब आगे मैं ग्रुप डिफाइन करूंगा वहां पर मैं हमेशा बाइनरी ऑपरेशन को स्टार से डिनोट करूंगा। दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस सिंबल। The binary operation star on a not equal to phi is said to be associative if A star B, उसका स्टार करो C के साथ, वो आएगा A star B star C, and this happens for all A comma B comma C belongs to A means जिस सेट पर आप ऑपरेशन डिफाइन कर रहे हो। जरा आप देखोगे एडिशन इज ऑलवेज अ बाइनरी एसोसिएटिव ऑपरेशन। देखो 1 + 2, इसको ऐड करो 3 के साथ, वो क्या मिलेगा आपको, 2 + 2 is 3, 3 + 3 is 6, ये इसी के बराबर है। पहले 2 और 3 को ऐड करो, वो आपको मिलेगा 1, तो अपनी जगह है 2 और 3 को ऐड करके क्या मिलेगा 5, तो 5 + 1 दैट इज इक्वल टू 6, तो ये तो बराबर है। तो इन पर्टिकुलर ये हर किसी नेचुरल नंबर के साथ होगा। आप बोलोगे कि जो एडिशन है इट इज एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन, लेकिन सबट्रैक्शन के बारे में क्या ख्याल है? सबट्रैक्शन एसोसिएटिव नहीं होता। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है, लेकिन डिवीजन एसोसिएटिव नहीं होता। जैसे आप करोगे 2 / 2, उसको डिवाइड करोगे 3 के साथ, ये आपको क्या मिलेगा? अगर ऐसे देखो क्या आएगा, 2/2 डिवाइडेड बाय 3, तो व्हाट इज 2/2, दैट इज 1 डिवाइड बाय 3, तो वो आपको आ रहा है 1/3। अगर ऐसे करेंगे 2 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइड 3, तो क्या मिलेगा, वो आपको आएगा 2 डिवाइड बाय 2/3। तो इसको मैं लिख सकता हूं यहां पर ऐसे 2 डिवाइड बाय 2/3। तो अल्टीमेटली इसको फिर ऐसे लिखते हैं 2 × 3 डिवाइड बाय 2 रेसिप्रोकल करके, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपको आएगा 3 के बराबर। ये 1/3 है, ये 3 है, मतलब है बराबर। इसका मतलब डिवीजन इज नॉट एन एसोसिएटिव ऑपरेशन। ये बाइनरी ऑपरेशन भी नहीं है। बाइनरी ऑपरेशन जेड पर है, तो ये जेड पर नहीं, ये बाइनरी ऑपरेशन सेट ऑफ रियल नंबर्स पे है, लेकिन नॉन जीरो रियल नंबर्स बाइनरी ऑपरेशन। लेकिन आपको कोई बोलेगा is this is an associative operation, the answer is no, big no, it will be not an associative binary operation. Write down snapshot, या तो वीडियो को आप पॉज करो और इसको उतारना स्टार्ट करो, या आप एक चीज करो, स्नैपशॉट उठाओ। चलिए क्वेश्चन करेंगे कल इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास में हम ग्रुप डिफाइन करेंगे, ग्रुप किसको बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन है आपके पास, ये एक्सरसाइज लीजिए। एक्सरसाइज, check whether a binary operation ये आपको वहीं से बोल रहा है ऑपरेशन जो आपके पास है, ये बाइनरी ऑपरेशन है। इसका मतलब जिस सेट पर डिफाइन किया जाएगा या किया हुआ होगा,
तो वो सेट विद रेस्पेक्ट टू दिस ऑपरेशन क्लोज्ड होगा. तो चेक वेदर अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइंड बाय कैसे a स्टार b इज इक्वल टू, इसने इसको ऐसे डिफाइन किया a प्लस 2b इज commutative and associative ऑन. चलिए किसी भी साइड पर z आप लीजिए, n लीजिए, बिकॉज यहाँ पर एडिशन के बारे में बात हो रही है, और r आप लीजिए या कोई भी लीजिए, चलिए r लीजिए, ऑन r सोल्यूशन. जरा आप देखो a स्टार b किसके बराबर है, वो आपको आएगा a प्लस 2b. एंड जरा b स्टार a देखो किसके बराबर आएगा, वो आपको आएगा b प्लस 2a. आपको लग रहा है a प्लस b 2 प्लस a के बराबर होगा, a प्लस 2b b प्लस 2a के बराबर होगा, नहीं, हमेशा बराबर नहीं होगा. जैसे तो हम क्लियरली हम बोल सकते हैं, क्लियरली चलिए इसे लिखेंगे, clearly what is 1 star 2 by definition, a के बदले 1 b के बदले 2, तो क्या आएगा, ये आपको आएगा 1 plus 2 into 2 that is equal to 1 plus 4 that is equal to 5. and what is 2 star 1, 2 star 1 क्या आएगा, वो आपको आएगा 2 plus 2 into 1 that is 2 plus 2 that is equal to 4. ये तो बराबर नहीं आ रहा है. दैट इज आपको क्या आ रहा है यहाँ पर 1 स्टार 2. मैंने बोला था अगर बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव होगी देन a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार a फॉर ऑल a कमा b. हर किसी a कमा b के लिए होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो 1 2 के लिए नहीं हो रहा. जब एक पर फेल होगा इसका मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव नहीं हो सकती. तो a स्टार 1 स्टार 2 इज नॉट इक्वल टू 2 स्टार 1. इसका मतलब है कि ये कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन नहीं है. दिस शोज that this star is not a commutative binary operation. तो ये आपके पास commutative binary operation नहीं है. अब हम SCD के बारे में बात करेंगे also. So this shows that star is not commutative binary operation. शॉर्ट में लिख रहा हूं CBO का मतलब commutative binary ऑपरेशन. ये कोई एब्रिविएशन नहीं है, ये मैं अपने लिए यहाँ पर यूज कर रहा हूँ CBO, टाइम बचाने के लिए. तो आप पूरा लिख लीजिएगा. CBO मीन्स कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन. तो इसका मतलब स्टार कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन नहीं है. अब हम देखेंगे कि एसोसिएटिव है कि नहीं. चलिए एसोसिएटिव के बारे में बात करेंगे. अब हम देखेंगे, देखो अब लो 1 स्टार 2 स्टार 3 लो ऑल्सो. अब देखो What is 1 star 2? पहले इनको कंपोज करो. ब्रैकेट का मतलब है पहले इनको कंपोज करो. What is 1 star 2? 1 star 2 मिलेगा 1 plus 2 into 2 star 3. तो what is 2 plus 2 into 2 is 4 plus 1 that is 5. So this is 5 star 3. What is 4 star 3? नहीं, that is 5 star 3. 2 into 2 is 4 plus 1 is 5 star 3. अब इसको कंपोज करो. देखो a के बदले यहाँ देखो बाइनरी ऑपरेशन कैसे डिफाइन की गई, a स्टार b इज इक्वल a प्लस 2b. तो a को a ही रखना है, बीच में एडिशन, और b को 2 से मल्टीपल करना है. यहाँ पर a की जगह क्या है, a की जगह 5 है, तो 5 को ऐसे ही रखूंगा प्लस स्टार, फिर प्लस b की जगह क्या है, b की जगह यहाँ पर b की जगह क्या है 3. तो लेकिन b को 2b से मल्टीपल करना होता, b को 2 से मल्टीपल करना होता है, तो यहाँ पर मैं 3 को भी 2 से मल्टीपल करूंगा. 2 into 3 तो क्या है, that is 5 plus 2 into 3 that is 6 is equal to 11. जरा ये चेक करो. 1 स्टार 2 स्टार 3 तो 1 स्टार. अब a के बदले क्या है यहाँ पर 2, तो लिखूंगा 2, फिर प्लस b के बदले क्या है 3, इसको मैं लिखूंगा 2 into 3. तो ये आपको आएगा 1 स्टार. What is 2 into 3? That is 6 plus 2 is 8. अब a की जगह क्या है यहाँ पर 1, तो मैं लिखूंगा 1. अब b की जगह क्या है यहाँ पर 8, तो आएगा प्लस 2 into 8 that is equal to 2 into 8 that is equal to 16 plus 1 that is 17. क्या ये बराबर है? नो, बराबर तो नहीं है. इसका मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन आपकी जो ये बाइनरी ऑपरेशन है ये एसोसिएटिव भी नहीं है.
So this shows that star is not associative. तो ये एसोसिएटिव भी नहीं है. आई होप इट इज क्लियर. आपको बाइनरी ऑपरेशन समझ आया होगा, टाइप्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशन भी समझ आया होगा, और कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन क्या है, और हम कैसे चेक कर सकते हैं जब कोई ऑपरेशन कम्यूटेटिव है कि नहीं है, एसोसिएटिव है कि नहीं है. हमको खाली डेफिनेशन से वेरीफाई करना होगा. ए स्टार बी अगर बी स्टार ए के बराबर है फॉर ऑल ए कॉमा बी, कम्यूटेटिव. ए स्टार बी इज नॉट इक्वल टू बी स्टार ए फॉर सम ए एंड बी, नॉट अ कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन. इसी तरह ए स्टार बी ब्रैकेट उनको लो, फिर कंपोज करो सी के साथ. अगर वो ए स्टार बी स्टार सी के बराबर आएगा, जैसे ये अगर इसके बराबर आएगा ऐसे ए स्टार बी स्टार सी, अगर ये इसके बराबर आ गया, आप बोल सकते हो कि एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन. लेकिन जब आपको कोई बोलेगा चेक वेदर द ऑपरेशन इज एसोसिएटिव और नॉट, तो पहले आप चेक करोगे क्या ये बाइनरी है कि नहीं. तो बाइनरी जब चेक करोगे फिर आप बोलोगे क्या ये कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है, क्या ये एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है. अब बाइनरी ऑपरेशन क्या आपने याद रखा, को किसी भी ऑपरेशन को आप बोलोगे बाइनरी ऑपरेशन किसी भी सेट पर, अगर वो सेट विद रेस्पेक्ट टू दैट ऑपरेशन क्लोजर हो. आई होप इट इज क्लियर. चलिए कल अब हम डिफाइन करेंगे कि अब ग्रुप क्या होता है. ग्रुप की हम डायरेक्ट अब ग्रुप की डेफिनेशन पे आएंगे. आपका ग्रुप क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रुप. आई होप इट्स क्लियर. सी यू नेक्स्ट टाइम.